हे गाइस, वेलकम बैक। ये है लास्टली स्पोकन और आज हम बात करने वाले हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। और इसमें हम एक लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और फिर देखेंगे इस ट्रेड का क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, ये मेरे सामने चार्ट है USD CHF डेली टाइम फ्रेम में मैंने अभी जो है लिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है हमारे सामने। कुछ इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करता हूं इसको, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। और उसके बाद जो कि एक फेवरेट स्ट्रैटेजी रही है मेरी ट्रेडिंग की, वो ये है कि हेड एंड शोल्डर फॉर्म होने के बाद जब प्राइस वापस उस जोन को रीटेस्ट करने के लिए आता है, वो है ये जोन। अब देखिए इस जोन में डीप प्राइस आया है और उसके बाद हमें यहाँ पर मिला है एक ऐसा कैंडल जो कि इनडिसीजन है। यहाँ पर बाइंग और सेलिंग प्रेशर बराबर है। अगर आपने कैंडलस्टिक वीडियोस नहीं देखी हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, उसका नाम है मास्टरिंग कैंडलस्टिक। उसको आप देखिए और पता लगाइए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। फिलहाल प्राइस हमारे जोन में है, इस जोन में आ चुका है और यहाँ पर इनडिसीजन हो रहा है, राइट। सो नाउ अब ये है डेली टाइम फ्रेम। एंट्री अगर शॉर्ट पीरियड में लेनी है उसके लिए हम टाइम फ्रेम को छोटा करेंगे थोड़ा सा, राइट। आपको पता है हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो रिवर्सल का एक इंडिकेशन है। और अगर मैं देखूं बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पर वीकली मैं भी अगर देखता हूं, तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन हमें मिला है और उसके बाद प्राइस ऊपर पुश कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऑलराइट। तो ये जोन जो है पास्ट में भी कहीं ना कहीं इसको प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया है इस जोन को। तो यहाँ पर चांसेस है भले ही कुछ समय के लिए हो, प्राइस रिवर्स होगा और किस डायरेक्शन तक जाएगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि एक लेवल तो इसने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। यहाँ पे देखिए इस लेवल तक हिट करके जा चुका है, राइट। नाउ हमारा जो टारगेट है वो इसी लेवल को दोबारा हम बनाते हैं और नेक्स्ट जो प्राइस का मूवमेंट है या टारगेट है वो इस लेवल तक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इट्स नॉट द एंड ऑफ द ट्रेंड। और अगर इन फ्यूचर की बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, मैक्सिमम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है प्राइस। तो इसका मतलब है कि ये एक एरिया है, इस जोन तक जाके जो है प्राइस फिर एक जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन में मूव करेगा लाइक दिस पॉइंट। ओके, ऑलराइट। सो नाउ हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में किस तरह से हम इन होते हैं और लोअर टाइम फ्रेम हम देखते हैं। 4 आवर्स में एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए एक कंसोलिडेशन जो है फेज हमें देखने को मिल रहा है, राइट। यहाँ पर प्राइस स्ट्रगल कर रहा है, बायर्स और सेलर्स जो है स्ट्रगल कर रहे हैं कि कौन जो है हावी होगा मार्केट में। और उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारा होगा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। वो कैसे होगी देखिए, जोन में हमारा प्राइस है अभी और हमें मिल चुका है एक डबल बॉटम। पहला बॉटम यहाँ पर है और दूसरा बॉटम यहाँ पर है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, विक रिजेक्शन है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो जो एक सिग्नल का वीडियो पोस्ट किया था उस पर बताया है कि विक रिजेक्शन अगर हमें मिलता है, प्राइस को डीप आने का वेट कीजिए। इट्स ऑल अबाउट कि आप प्राइस को अपने जोन में आकर आपके ट्रेडिंग सिग्नल का, आपके ट्रेडिंग सेटअप में जो आपको सिग्नल मिलता है उसका वेट करें। तो अभी तक हमें बाइंग सिग्नल यहाँ पर मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं मिला है और वो क्या होगा, मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बाइंग सिग्नल होगा ये जो जोन है। अगर आप एक अग्रेसिव एंट्री लेना चाहते हैं तो इस विक रिजेक्शन के बाद यहां पर जो ग्रीन कैंडल है, दिस वन,
यहाँ पर आपका एंट्री हो सकता था विद स्टॉप लॉस। आपका जो स्विंग लो है उससे लगभग 10 ATR नीचे, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कुछ इस तरह से होगा। आपका जो है सेटअप है, और आप 1 to 1 या फिर जिस हिसाब से भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं इस ट्रेड में। हाउएवर जो मेरा एंट्री का स्टाइल इसमें होगा वो होगा, अगर प्राइस ने ये जो जोन सेट कर रखा है दिस वन, अब देखिए इस चैनल पे जो है प्राइस लगभग पिछले देखा जाए तो 18 या 20 घंटे से स्ट्रगल कर रहा है इसी जोन में। तो मैं वेट करूंगा इस जोन का कि प्राइस इस जोन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पर एक विक रिजेक्शन है जो कि सेलिंग प्रेशर भी दे रहा था हमें, राइट। तो हमारा बाइंग सिग्नल होगा यहाँ पर, जैसे ही ये जोन टूटता है और प्राइस इसके ऊपर क्लोज होता है, वी विल प्लेस अ बाय ट्रेड हियर, ऑलराइट। और हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा इसमें वो कुछ इस तरह से होगा। यहां पर एंट्री होगी हमारी, और स्टॉप स्विंग लो के नीचे, ज्यादा नीचे नहीं। उसका रीजन है कि अब हमारे पास एक और जोन होगा यहाँ पर जो कि सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि पिछला रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट बन जाता है। अगर आप एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हैं तो आप अच्छे से जानते हैं। अगर आपको नहीं पता तो चैनल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो है, वो आप देखिए, मास्टर कीजिए पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ऑलराइट। सो 4 आवर्स के हिसाब से हमारा प्रॉफिट टारगेट कुछ इस तरह से होने वाला है, जैसा मैंने लास्ट जो इसका सिग्नल वीडियो पोस्ट किया था उस पर भी मैंने आपको बताया था, राइट। सो ये सबसे पहले हमारा 1:1 रहेगा टारगेट, और उसके बाद अगर वो हिट हो जाता है तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे जो लगभग यहाँ तक है। तो ये 1:3 या मोर देन 3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, ऑलराइट। सो लेट्स वेट। एक बार जैसे ही मुझे एंट्री ट्रिगर मिलता है मैं आपको बताता हूँ। और फाइनली हमें यहाँ पर बहुत लंबा इंतज़ार करने के बाद एक एंट्री का ट्रिगर मिल चुका है, जहाँ पर हमने MT4 प्लेटफॉर्म में जो है एंट्री ले ली है, राइट। तो यहाँ पर जो कि ऑलमोस्ट हिट कर चुका है और प्राइस नीचे वापस जा रहा है वहाँ से, तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर जो है बाय ऑर्डर सेट किया था। तो ये हमारा एंट्री है यहाँ पर, ये पॉइंट, क्योंकि ये ट्रिगर हो चुका है ऑलरेडी, और हमारा टारगेट 1:1 लगभग यहाँ पर है। ये जो हॉरिजेंटल लाइन आपको दिख रही है रेड कलर की, ये TP1 हमारा है, राइट। और हमारा स्टॉप लॉस है लगभग 20 पिप का इस ट्रेड में, जो कि ये रेड हॉरिजेंटल लाइन जो नीचे शो कर रही है ये हमारा स्टॉप लॉस है, राइट। एक बार मैं फिर से सेटअप क्या है दिखा देता हूँ किस तरह से। ये हमारा है एंट्री, और यहाँ पर ये हमारा है SL, राइट। और ये है हमारा TP1। जैसा आप मनी मैनेजमेंट की सीरीज में आप देख चुके हैं कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे बिलीव करते हैं। 1:1 अगर हमारा हिट हो जाता है तो उसके बाद हम अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लेके रख देते हैं। देन हम वेट करते हैं TP2 हिट होने का। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉफिट टारगेट हमारा होगा इस पर, वो होगा यहाँ तक। ये 1:2 ऑलमोस्ट 3.9 का टारगेट होगा अगर ये TP1 हिट हो जाता है तो, राइट। ये हमारा मैक्सिमम टारगेट होगा और TP3 तक का। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर 1:1 हिट हो जाता है ब्रेक इवन पे जाने के बाद, अगर 1:2 हिट होता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो
जो हमारा TP1 है वहाँ पर मूव कर जाएगा, वो हमारा प्रॉफिट सिक्योर हो जाएगा। राइट, सो एज ऑफ नाउ विल वेट फॉर TP1, ठीक है, या फिर स्टॉप लॉस जो हमें इस ट्रेड से बाहर करेगा। सो लेट्स सी द रिजल्ट्स, ठीक है। अगर कोई स्पाइक आती है बड़ी सी तो वो हो सकता है कि हमें इसमें स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाए। राइट, और क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सेटअप है वो है हेड एंड शोल्डर का, और यहाँ पर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक इनडिसीजन कैंडल है और उसके बाद प्राइस का मूवमेंट बुलिश है, बुलिश मूवमेंट इसके बाद। तो यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है, या तो ये जो कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल अभी शो कर रही है, एक लंबी सी विक यहाँ पर बना सकती है, एक स्ट्रॉन्ग नीचे पुश करके वापस वो जो है अपर डायरेक्शन में पुश करेगा, या फिर ये यहीं से पुश करना स्टार्ट करेगा। बिकॉज यहाँ पर बाइंग प्रेशर आना है, उसका रीज़न ये है कि ये एरिया जो है पास्ट में बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम किया हुआ है, तो अब वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर। राइट, प्राइस एक्शन में ये मस्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना। ऑलराइट, सो गाइज अभी मैंने एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करी और लाइव ट्रेड में इन हो चुके हैं हम, और इसका क्या रिजल्ट निकलता है मैं एटलीस्ट 1:1 तक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद हो सकता है कि 1:3 या 4 का जो भी है टारगेट हमारा, वहां तक मैं आपको वीडियो ना दिखा पाऊँ, लेकिन 1:1 TP या फिर स्टॉप लॉस हिट होना, इन दोनों में से कुछ भी हो मैं ये आपके साथ लाइव शेयर करूंगा। और उसके बाद जब हम अपना स्टॉप लॉस मूव कर देंगे देन आप मार्केट को खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। राइट, सो ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ आपको ट्रेड का जो रिजल्ट है 1:1 या फिर स्टॉप लॉस के आसपास। राइट, अगेन आउट से कि कोई भी ट्रेडिंग सेटअप परफेक्ट मतलब 100% परफेक्ट नहीं होता। आप अपना मनी मैनेजमेंट वो साथ में रख के चलिए। मेक श्योर कि आपका कैपिटल 2% से ज़्यादा रिस्क पर ना हो एक ट्रेड में। ये एक मंत्र है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक। अभी आप देख सकते हैं लगभग 3 या 4 घंटे के बाद इसका अपडेट, जो हमारा ट्रेड था वो एंट्री यहाँ पर थी और स्टॉप लॉस हमारा था यहाँ पर, और टेक प्रॉफिट पहला जो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी टर्मिनल पे जो है 1:1 पे अपना जो ट्रेड था वो, अब क्योंकि हम 20 पिप से आगे हैं तो हमने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लाके रख दिया है। राइट नाउ अभी बहुत एक्सट्रीमली बुलिश मोमेंट है और प्राइस जो है ड्रास्टिकली पुश किया जा रहा है अपर डायरेक्शन में। जैसा इसकी एनालिसिस हमने पहले से देखी कि एक डेली अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो देखिए एक इनडिसीजन कैंडल के बाद एक बुलिश जो है कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है। अगर ये आज पूरे दिन अगर ये क्लोज ग्रीन में रहता है तो इवन नेक्स्ट वीक, आज जो है फ्राइडे है, तो मंडे या फिर नेक्स्ट वीक के लिए, तो मैं कह सकता हूँ अगले 3 या 4 दिनों के लिए, नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ, अगले 3-4 दिनों के लिए ये बुलिश मोमेंट में रह सकता है। प्रोबेबली फर्स्ट यहाँ पर जो हमारा टारगेट होगा, ऑल्दो हमारा टारगेट अभी यहीं तक है जो मैक्सिमम है फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बैरियर है और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पर प्राइस जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में प्राइस जो है एटलीस्ट इस लेवल को दोबारा हिट करके इससे ऊपर ये जो जोन है यहाँ पर, इस यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, अगर ये मोमेंटम यूं ही कंटिन्यू रहा है तो ओके। फिलहाल के लिए इस लाइव ट्रेड में इतना ही कि 1:1 हमने लगभग हिट कर दिया है, तो हम अपना जो टारगेट है वो उस हिसाब से सेट कर सकते हैं आप 1:2 या 3 जो भी है। और आपका जो स्टॉप लॉस है, जैसे ही आपका नेक्स्ट टारगेट हिट होता है तो आप उसे नेक्स्ट जो है टेक प्रॉफिट में लाके आप छोड़ सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। राइट, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद स्ट्रैटेजी या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो रिटेस्ट होता है वो कैसे ट्रेड किया जाता है या फिर प्योर प्राइस एक्शन में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको आया होगा।
और वीडियो को देखकर अगर आपने कुछ सीखा तो एक थम्स अप बटन वो एक मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए ऐसी वीडियोस क्रिएट करने में। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम इस तरह के कंटेंट लगभग डेली इस चैनल पे पब्लिश करते रहते हैं। ऑलराइट, सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।